नाम से आमीन। आज मेरे अजीजों, हम खुदाए कुदूस खुदाए शलूस के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये लम्हा दिया कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। अक्सर हमारे दिलों में ये सवाल, ये ख्याल आते हैं कि शरीर अपनी रवशों में क्यों कामयाब होते हैं। जो शरीर लोग हैं वो अपने मंसूबों में वो कैसे कामयाब हो जाते हैं। बुरा ख्याल रखने वाले वो कैसे कामयाब हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े करने वाले कैसे कामयाब हो जाते हैं। एक दूसरे को आपस में लड़वाने वाले कैसे कामयाब हो जाते हैं। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज हमारे लिए यिर्मयाह नबी जो था, जब उसने खुदा ने उसके मुंह में कलाम दिया तो वो खुदावंद के नाम की मुनादी करने लगा। तो जब वो मुनादी कर रहा था तो लोगों ने क्या किया कि उसे मना करना शुरू कर दिया। उसे कहा कि भाई तू इनके नाम की मुनादी ना कर। अगर तूने इस नाम की मुनादी की, इस काम की मुनादी की तो हम तुझे बड़ी अज़ियत देंगे। तू इस मुनादी से बाज रह। तो खुदा का बंदा क्या हुआ कि जब उसने ये जुल्म उस पर किए गए, उसे मना किया गया, तो खुदा का बंदा क्या करता है कि वो खुदा से गिला करता है, खुदा से शिकवा करता है कि खुदावन शरीर लोग जो हैं, जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, वो खुदावन हर मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? जो तेरे मानने वाले लोग हैं, तुझसे जुड़े हुए लोग हैं, तेरी परस्तिश करने वाले लोग हैं और तुझे सिजदा करने वाले लोग जो हैं, वो खुदावंद पाक खुदा वो कैसे कामयाब हो रहे हैं। क्या तू आसमान से इन चीजों को नहीं देखता? क्या तू आसमान से इन लोगों को नहीं देख रहा? तो खुदावंद पाक खुदा क्या तू इन लोगों को क्यों महफूज रखता है? तो आज खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी वो इस बात की निशानदेही करता है और खुदावंद से फरियाद करता है और खुदावंद से गिला भी करता है कि खुदावंद पाक खुदा, मैं तुझसे बहस करूंगा खुदावंद, बेशक है, लेकिन मैं खुदावंद तुझसे बहस करूंगा कि ये लोग क्यों कामयाब हो रहे हैं। मैं तुझे इन बातों की दलाइल दूंगा, मैं तुझे इन बातों की गवाही दूंगा कि शरीर लोग जो हैं वो क्यों कामयाब हो रहे हैं। ईमानदार जो लोग हैं वो क्यों रुसवा हैं। ईमान रखने वाले लोग क्यों परेशान हैं, क्यों उनके घरों में रौनकें नहीं हैं। तो खुदावंद का बंदा वो खुदा से जब फरियाद करता है, बड़े गौर से सुनना है आपने, इधर उधर के कामों से अपने आप को छुड़ा लें। का बंदा यूं फरमाता है, ऐ खुदावंद, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही सादक ठहरेगा। खुदावंद का बंदा कहता है कि खुदावंद, अगर मैं तुझसे बहस भी करूं, अगर मैं तुझसे फरियाद भी करूं, या मैं तुझे इन बातों के दलाइल भी दूं, तो खुदावंद तू ही सादक ठहरेगा। और लिखा है कि तू भी, मैं तुझसे इस पर बहस करता हूं। कहता है खुदावंद, मैं तुझसे इस बात पर बहस करूंगा, मैं तुझे इस बात पर एहतजाज करूंगा। जैसा कि आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ सरकारी स्कूल जो है उनको क्या कर रहे हैं कि वो तब्दील कर रहे हैं, वो प्राइवेट अदारों के हवाले कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो एहतजाज कर रहे हैं। एक जगह सब जमा होकर एहतजाज करते हैं
फरियाद करते हैं। ऐसे ही खुदा का बंदा भी खुदा से फरियाद करता है कि खुदा मैं तुझसे बहस करूंगा इस बात पर कि क्यों शरीर लोग तू कामयाब करता है। इसकी क्या वजह है कि शरीर अपने रश्कों में कामयाब हो जाते हैं, अपने गिरौने कामों में, अपनी गिरौनी चालों में क्यों कामयाब हो रहे हैं। मैं खुदा इस बात से तुझसे बहस करता हूं। तो भी मैं खुदा इस बात पर तुझसे बहस चाहता हूं कि शरीर अपनी रविशों में क्यों कामयाब होते हैं। अब वो कह रहा है कि मैं तो खुदा तुझसे बहस करूंगा, मैं तो तुझसे फरियाद करूंगा, मैं तुझसे सवाल करूंगा। और लिखा है कि सब दगाबाज क्यों आराम में रहते हैं। तो सब लोग जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो फरेबी लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, वो खुदावंद क्यों आराम की नींद सोते हैं, क्यों उनको किसी चीज का फिक्र नहीं होता, क्यों, क्या वजह है। आगे कहता है कि तूने उनको लगाया और उसने क्या की कि जड़ पकड़ ली। खुदावंद वो तेरी हाथ की कारागरी है, तूने उनको बनाया है, तू ही उनका पालने वाला है, तू ही उनका पैदा करने वाला है। तो तूने उनको पैदा किया और उन्होंने क्या किया कि जड़ पकड़ ली। जैसा कि हम एक दरख्त लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाएं तो वो क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इतना मजबूत दरख्त बन जाता है कि उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसी तरह खुदा का बंदा यिर्मयाह भी खुदा से गिला करता है कि खुदा तूने उनको बनाया है शरीरों को, तो वो क्यों जड़ पकड़ते हैं, वो क्यों मजबूत होते हैं, वो क्यों कामयाब होते हैं अपनी शरारतों में। तो आगे वो कहता है वो बढ़ गए बल्कि बरोमंद हुए। वो कहता है वो इतने बढ़ गए हैं, वो 1 2 3 नहीं, वो हजारों की तादाद में चिरागते करते हैं। तो खुदा तू उनको देखता क्यों नहीं है, तू उन पर निगाह क्यों नहीं करता, तू उनको क्यों नहीं पकड़ता। आगे कहता है कि तू उनके मुंह के नजदीक पर उनके दिलों से दूर। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है कि खुदा में ये जो मक्कार लोग हैं, ये इन्होंने तुझे अपने लबों पर, अपनी जुबान पर सबसे पहले रखा हुआ है कि हम खुदा के ठेकेदार हैं, हम दीन के ठेकेदार हैं, हम दीन के मालिक हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ जुबान की हद तक। लेकिन खुदा दिल से तुझे नहीं चाहते, दिल से तुझे कबूल नहीं कर रहे, दिल उनके बहुत दूर हैं। तो तू उनको क्यों नहीं पकड़ रहा। तू सारा कुछ जानता भी है, सारा कुछ देख भी रहा है, तो क्यों उस पर रहम नहीं करता। जो तेरे मानने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद किए जा रहे हैं, तो खुदावंद जो शरीर है वो आराम से जिंदगी सो रहे हैं और उनके मुंह के ऊपर बैठे हैं, लेकिन दिल उनके बड़े दूर हैं। जैसे कहते हैं कि जुबान से ये मेरी बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन दिल उनके मुझसे बड़े दूर हैं। आगे कहता है लेकिन ऐ खुदावंद तू मुझे जानता है, तूने मुझे देखा। कहता है कि खुदावंद तू मेरी हालत को जानता है, तू मुझे देखता है, तू देख रहा है कि मुझ पर कितने जुल्म हो रहे हैं, मुझ पर, मुझे तेरे काम करने से मना कर रहे हैं लोग। लेकिन खुदा तू देख रहा है सारा कुछ, और मेरे दिल को जो तेरी तरफ से आजमाया है। खुदावंद तूने मुझे आजमा लिया है, खुदावंद तू मुझे जानता है कि मैं तुझसे नहीं हटूंगा। तो कहता है कि मैं तुझसे जब बहस करूंगा, तो वो कहता है कि खुदावंद अय्यूब जो था वो अपने शहर में, अपने मुल्क में वो एक ईमानदार और रास्तबाज शख्स था। उस जैसा कोई ईमानदार वो है ही नहीं, इसकी तस्दीक बाइबल वगैरह करती है। और वो भी फरियाद करता है जब उस पर जुल्म बरपा होता है। वो खुदा से कहता है कि खुदा एक ही पल ने तुझसे, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं मेरे पास रहा, मैं अकेला रह गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं। क्यों? वो कहता है कि खुदा में शरीर क्यों कामयाब हो रहे हैं। अय्यूब भी ये कह रहा है, खुदा से गिला कर रहा है वो। अय्यूब की किताब उसका 21वां बाब
5 से 7 आयत हम जब देखते हैं, 2 आयत पर गौर करते हैं, तो देखिएगा खुदावंद के कलाम में लिखा है, शरीर क्यों जीते रहते हैं, उम्र सीधा होते हैं बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। अयूब कहता है कि खुदावंद जो शरीर लोग हैं, जो लानती लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, वो क्यों जीतते हैं? उनकी उम्र भी बड़ी लंबी है और वो कुव्वत भी है, कुव्वत याफ्ता है, ताकतवर पैरोमर है। लेकिन खुदावंद ये क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है कि शरीर लोग कामयाब हो रहे हैं, लेकिन तेरे मानने वाले लोग वो ऐसे ही ऐसे रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहे हैं। लेकिन शरीर जो है वो बदतर होता जा रहा है, बुलंद होता जा रहा है। क्यों? ये खुदा को मिसाल दी जा रही है, यिर्मयाह मिसाल दे रहा है इस चीज की। आगे वो कहता है, और उनकी औलाद उनके देखते ही देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। वो कहता है कि जो शरीर लोग हैं उनकी जो औलाद है वो देखते ही देखते बढ़ जाती है, देखते ही देखते बढ़ जाती है। और लोग उनको कहते हैं कि यार इनकी औलाद तो बड़ी ताबेदार है, इनकी औलाद तो बड़ी फरमाबरदार है, यार ये तो बड़े कामयाब लोग हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े खुदा के करीब। ये क्यों है? तेरे मानने वाले लोग जो है वो जल्दी से खत्म हो जाते हैं, लेकिन शरीर जो है वो लंबी उम्र पाता है, और लंबी उम्र पाने के बावजूद वो ताकतवर है, वो कुव्वत याफ्ता है। क्यों? कहता है उनके घर डर से महफूज हैं, उनके घर में, उनके दिलों में खुदावंद तेरा खौफ नहीं है, वो आराम से सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं हम सब चीजें बुलाकर। लेकिन जो तेरे मानने वाले लोग हैं खुदावंद, वो तो उनको तो नींद ही नहीं आती, क्योंकि उनके घर में चूल्हा ही नहीं चल रहा, उनको उसी की फिक्र लगी है। तो जो शरीर है वो बड़े आराम से खाते पीते और सुकून से सोते हैं, किसी चीज का फिक्र नहीं है, तेरा डर भी नहीं है उनकी जिंदगी में, तेरा डर भी उनकी जिंदगी में कोई नहीं अहमियत रखता, और उनके घर डर से महफूज हैं, और उन सब महफूज हैं, और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है, खुदा उन पर निगाह नहीं कर रहा, खुदा उसको उनको तरफ नहीं निगाह कर रहा, खुदा उनको कहता है ठीक है। और लिखा कि उनका साइड यार करदार देता है और चूकता नहीं, और जो भी वो वार करते हैं, जो भी वो प्लान करते हैं, जो भी वो साजिश करते हैं, वो फौरन कामयाब हो जाते हैं। और लिखा है कि उनकी गाय ब्याती हैं और बच्चा नहीं गिराती, और उनके जो जानवर है खुदा वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी कामयाब हो रहे हैं, उन्होंने जानवर जो रखे हैं वो भी कामयाब, वो बालादार हो रहे हैं, उनकी नस्लें भी बढ़ रही हैं। तेरे मानने वालों के लोग जो हैं वो एक दिन में बर्बाद हो गए। वो अय्यूब की मिसाल दे रहा है कि खुदा वो तो एक दिन में सारा कुछ बर्बाद हो गया उसका, वो तो लुट गया, लेकिन शरीर जो है वो कामयाब हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तुम शरीरों को पर तू क्यों नहीं रस्सी खींच रहा, तुम पर क्यों नहीं निगाह कर रहा, तू अपने लोगों को दबाता जा रहा है, वो कमजोर तर कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन जो शरीर है वो कामयाब होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चा नहीं गिराती, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवून की तरह बाहर भेजते हैं, और उनकी औलाद दाना चुनी जाती है। उनकी औलाद जो है वो उनको बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, भी बड़ी बड़ी दूर भेज देते हैं, उनको किसी चीज का फिक्र नहीं है कि ये मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, ये मेरी बच्ची बिगड़ जाएगी, उन पर निगाह करने खुदा तो उनको वो बढ़ते जा रहे हैं। जो तेरे मानने वाले लोग हैं, अगर उनका बेटा या बेटी या कोई बच्चा को बाहर जाता है तो उन पर जो रिश्तेदार तने कसते हैं, उनको कहते हैं कि ओ तुम्हारी बच्ची तो बाहर चली गई, तुम तो बर्बाद हो गए, तुम तो लुट गए हो, तुम्हें तो क्या कहते हैं कि तुम
तुम्हें तो किसी चीज का ख्याल ही नहीं है, तुम्हें तो बरादरी में रहने का हक नहीं है, तुम्हें तो बच्चे पर चली गई है, तुम्हें तो पता ही नहीं है किसी चीज का। तो खुदावंद जो तेरे मानने वाले लोग नहीं है, उनके बेटियां बेटे बड़ी बड़ी दूर तक जा रहे हैं, उनको परवाह नहीं है, और उन पर कोई उंगली भी नहीं कस रहा, उनको कोई ताने भी नहीं दे रहा, उनको कोई बात भी नहीं कर रहा। खुदावंद क्यों ऐसे कर रहा है? तू क्यों खामोश बैठा देख रहा है सारा कुछ? तू क्यों ये सारा कुछ देख रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। खुदावंद मैं तुझे दलाइल दूंगा, मैं तुझे दलाइल दे रहा हूं, मैं तुझे बचा रहा हूं। खुदावंद पाक खुदा, मैं तुझे फरियाद कर रहा हूं। और वो खमीस सितारे के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो नाच गाने में बड़े खुदावंद खुश हैं, वो नाच गाने में मगन हैं, वो उठते हैं और गाने बजाने में लग जाते हैं, अपनी ऐशो इशरत में लग जाते हैं, वो बड़े सुकून से हैं। लेकिन तेरे मानने वाले लोग वो हर वक्त उदास और परेशान और तंग दस्ती में रह रहे हैं। खुदावंद निगाह कर इन पर निगाह कर, देख इनको, इन पर तरस कर, इन पर रहम कर। तू हर वक्त शरीरों को ही बढ़ोतरी देता जा रहा है। खुदा में ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुझे चीजें हजम नहीं हो रही, क्यों ऐसे हो रहा है? वो नाच रंग में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन खुदा तू क्यों नहीं देख रहा? तेरे माने वाले लोग हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं, वो बीमार रहते हैं, और तू कहता है कि जो शरीर है वो बीमार भी नहीं होता, लंबी उम्र पाता है और ताकतवर है और कामयाब है। वाह, क्यों? और इस बात की गवाही जो है वो ज़बूर नवीस भी देता है। ज़बूर नवीस भी इस बात की तस्दीक करता है। यिर्मयाह जो है एक और मिसाल खुदा को देता है, यिर्मयाह जो है वो एक और मिसाल खुदा को देता है कि खुदा में शरीर कामयाब होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? पूरे हम कर हम पर ज़बूर 73 जब हम पढ़ते हैं, उसकी 3वीं और 8वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो लिखा है कि क्यों मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता, तू मगरूरों पर हसद करता है। खुदावंद देख, जो शरीर लोग हैं वो इतने घमंडी हैं, इतना गुरूर उनमें भरा हुआ है, इतनी अकड़ है उनमें, लेकिन वो दूसरों से हसद कर रहे हैं। खुदावंद क्यों ऐसा हो रहा है? यिर्मयाह कहते हैं मैं खुदावंद से एक और मिसाल देता हूं। ये ज़बूर नवीस की मिसाल रखता है खुदा के आगे। खुदा देख, ज़बूर नवीस यही बात कह रहा है कि खुदावंद शरीर क्यों इकबालमंद हो जाए। खुद शरीर लोग हैं उनका तो इकबाल बड़ा बुलंद है। शरीर लोगों को तो हर कोई बंदा जानता है, वो कामयाब लोग हैं। उठा लो यार, क्या हो रहे हैं? वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? उनका इकबाल बड़ा बुलंद है और वो ज़हनी तौर पे बड़े मगरूर हैं, बड़े घमंडी हैं। वो अपनी दौलत पर बड़ा घमंड करते हैं कि यार मेरे पास दौलत है तो मैं तो मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो वाकई ही इस दौर में जो शरीर, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो कितना भी घटिया क्यों ना हो, उसकी दौलत उसके पास है तो लोग उसे सलाम करेंगे। तो जो है वो यिर्मयाह कहता है कि खुदा से क्यों हो रहा है? ज़बूर नबी से कहते हैं कि खुदा से क्यों कर रहा है तू रहम फरमा। खुदा अपने लोगों पर भी रहम फरमा। तुम ना रास्तों को तो इतनी खुशियां दे रहा है। वो कहता है इसलिए उनकी मौत मन जान कहती नहीं, बल्कि उनकी मौत बनी रहती है। वो कहता है कि वो जो शरीर लोग हैं खुदावंद, वो मरते भी अचानक ही मर जाते हैं, अचानक उनकी मौत हो जाती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनको कोई वसीयत नहीं मिलती, वो फौत हो जाते हैं आराम से। लेकिन जो तेरे मानने वाले लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं, तंग दस्त हो जाते हैं, उनकी जल्दी जान ही नहीं निकलती। बताओ क्यों हो रहा है ऐसे? बैठ कर मुझे बताइए कैसे।
तेरे मानने वाले लोग, तेरे जानने वाले लोग जो है वो परेशान, तब परेशान होते जा रहे हैं। शरीर बढ़ता ही जा रहा है, हर काम में कामयाब हो रहा है, जो वो साजिश करता है उसमें कामयाब हो जाता है, जो वो प्लान करता है उसमें वो कामयाब हो जाता है। और आगे वो कहता है जब वो मरता भी है तो वो उनको कोई वसीयत नहीं मिलती, वो आराम से सो जाता है, मर जाता है। तेरे मानने वाले लोग हैं वो मरते हैं तो बीमार होकर अजीतें लेके मरते हैं। खुदा मुझे बात मुझे नहीं पचती, मैं खुदा इस बात पे तुझसे बहस कर रहा हूं कि क्यों ऐसे तो कर रहा है। आगे लिखा है और वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते। खुदा कुछ ज़बूर में कहता है कि खुदा वो और लोगों की तरह मुसीबत में नहीं आते, उनको मुसीबत आती ही नहीं है, शीरों पर मुसीबत नहीं आती, शीर खुशी खुशी रहते हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। ये क्या बात है खुदा? तेरे मानने में लोग परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ लेते हैं और शरीर जो है वो कोई दवाई भी नहीं लेता, लंबी उम्र पाता है और मौत वाक़ई होती है तो आराम के साथ। तेरे मानने में लोग मरते हैं तो वसीयत के साथ। और आगे वो कहता है ना और आदमियों की तरह उन पर आफत आती है। खुदावंद उन पर कोई आफत भी नहीं आती है, खुदावंद शरीर पर तो कोई आफत भी नहीं आ रही, उन पर तो कोई बीमारी भी नहीं आ रही, उन पर कोई तंग दस्ती भी नहीं आ रही। तेरे मानने में पर सब चीजें आफतें भी आ रही हैं। जैसे कि हमने जड़ा वाला में देखा कि कितनी मुसीबतों पर अजीतें आई, मार किया गया, उनके जहेजों को लूट लिया गया, यानी कि पूरे मुल्क पूरे एरिया को उन्होंने वीरान कर दिया, जुल्म बर्पा कर दिया। तो ज़बूर में कहता है कि खुदा में ये क्यों है, तेरे लोगों पर क्यों आफतें आ रही हैं? शरीर कामयाब हो रहे हैं और तेरे लोग मरते जा रहे हैं। आगे वो कहता है इसलिए गरूर उनके गले का हार है। वो कहते हैं जो गरूर है, जो घमंड है, वो उसने गले में पहन रखा है। ज़बूर नबी फरमाता है कि खुदावंद ये जो तेरे घमंडी लोग हैं इनका तो गरूर ही बड़ा है, इन्होंने गुस्सा तो वो है कि अपने सामने रखा हुआ है, फौरन उन्होंने गुस्सा कर जाना है। तो खुदावंद तो क्यों ऐसे कर रहा है? उस तर्ज का आगे वो कहता है कि गोया वो जुल्म से मरेंगे। खुदा का बंदा ज़बूर सब कहता है कि खुदावंद वो जब देखता हूं तो वो लगाया कि आगे पड़ता है कि वो गुरूर से जो है वो जुल्म से मरेंगे। उनकी आंखों पर जो है वो चर्बी छा गई है, उनके दिलों पर, उनकी आंखों पर चर्बी छा गई। वो तुझसे नहीं डरते, बस तुझसे फरियादी मानते रहते हैं, तुझसे डरते नहीं है, सिर्फ जुबान से वो तुझे जानते हैं, दिल से नहीं जानते। और आगे वो कहता है उनकी आंखों पर चर्बी छा गई है, उनके ख्यालात हसरत से भरे हैं और उनके जो ख्यालात हैं वो हसरत से भर गए हैं। अगर किसी ने कुछ चीज ले ली है या किसी ने कोई काम कर लिया है तो वो कहेंगे ओए होए इसने कैसे कर लिया है, ये तो बढ़ गया हमारे से, इसे पूछताछ करो, इसकी इंक्वायरी करो, ये क्यों कामयाब हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है कि वो ठट्ठा मारने और शरारत करने जुल्म की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो शरीर लोग हैं खुदावंद पाक खुदा ये हमेशा ठट्ठे मारते हैं, खुदा के लोगों पर हंसते हैं, खुदा के लोगों को जो जलील करते हैं और नई नई उनके खिलाफ शरारतें करते हैं, उनके खिलाफ नए नए मंसूबे बांधते हैं, उनको डगमगाने की कोशिश करते हैं और वो हसद से भरी बातें करते हैं। वैसी बातें करते हैं कि एक दूसरे को आपस में लड़ जाएं, इत्तेफाक ना रखे बल्कि लड़ जाएं, ऐसी शरारत की भरी बातें करते हैं और बड़े बड़े बोल बोलते हैं कि मैं ऐसे हूँ भाई, मैं ऐसे हूँ, मैं फलां कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कहते खुदा ये बड़े बड़े बोल बोलते हैं यार, हसद वाले लोग बड़े बोल बोलते हैं, मगरूर हैं ये लोग।
इन पर निगाह कर। आखिरी बात करूंगा, जब हम सूरत 73 पढ़ते हैं और उसकी अगली है जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वो सोने लगा, सोचने लगा कि इसलिए तौबा मेरी नजर में दुश्वार था। खुदावंद तो बंदा कहता है कि खुदावंद जब मैं सोचने में बैठा हूं ना, जब इनके कामों को मैंने देखा कि ये कामयाब है, इनकी रवशों में कामयाब है, ये तो जब मैं इनको देखता हूँ ना, इनके बाकी आगे जाके इनके ख्यालात को देखता हूँ तो इन पर तो बड़े जुल्म लिखे हैं तूने, बड़े जुल्म तूने इनके साथ करने हैं। वो दुश्वार हैं, मेरी नजर में दुश्वार था। खुदा कहते हैं खुदा मैंने दूर तक जब मैं आसमान पर गया मैं निगाह की तो ये देखता हूँ ये बड़े जुल्म का है तुझ पे, तुम्हें तो बड़े जुल्म कर रखे हैं इनके लिए, ये तो बड़ी अज़ियत में गुजारेंगे अपने आप को जब तक कि वो खुदा के मुकद्दस में जाकर उनके अंजाम को ना सुनता। वो कहता है कि जब मैं तेरी हैकल में गया, जब मैं चर्च में गया तो मैं इन लोगों के बारे में खुदा सोचने बैठा कि यार ये हर तरह से कामयाब है, हर तशारत में कामयाब है, कुछ डरते नहीं है, इनकी औलाद जो है वो भी कामयाब है, इनकी औलाद जो है वो बड़ी फरमाबरदार है, तो जो तेरे माने लोग हैं उनकी औलाद भी नालायक है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो खुदा का बंदा कहता है जब मैंने आगे जाके इन चीज़ों को देखा तो बड़ा काम है उनकी जिंदगी में, जैसा कि लिखा है कि जब इब्न आदम आएगा तो वो गेहूं को झान से अलग कर देगा, अच्छे दालों को वो अलग कर देगा, बुरों को वो क्या है कि आग की भट्टी में डाल देगा। ये है शरीरों का अंजाम। उसने कहा कि खुदा मैंने आगे निगाह की तो क्या देखता हूं कि बड़ा जुल्म है। हमें जो खुदा के मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अज़ीज़ें सही हैं, जिन्होंने गालियां सही हैं, जिन्होंने शरारतें सही हैं, उनको क्या कहता है? खुदा कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे सीधे हाथ आ जाओ। आज हम देखते हैं कि खुदा जो है बड़ा है और उसकी शफकत बड़ी है और उसका प्यार जो है वो निराला है, वो अलग तरह का खुदा का प्यार जो है। कोई इंसान जो है, जो बंदा है, वो दूसरे के लिए अपनी जान को नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि यार नहीं इन्हें छुरी मारी यार मैनू मार ला, कहता है वो कहता है कि दो मार खेती मर जाए। तो खुदा ने ऐसा नहीं किया, खुदा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने लोगों की खातिर। सामने रखें और खुदामंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे और इसी कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सब की गलतियाँ, खताएं, गुनाह मिटाई जाएं। आमीन।